वेलकम बैक टू प्रोबुल्स, दिस इज सागर। दोस्तों हमारी KuCoin सीरीज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि KuCoin पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और KYC वेरिफिकेशन कैसे करना है। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए हमें इसमें क्रिप्टो डिपॉजिट करने हैं। तो अगर आपके पास किसी वैलेट में क्रिप्टो है तो आप इसमें डिपॉजिट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास क्रिप्टो नहीं है तो आप यहाँ पर P2P ट्रेडिंग से क्रिप्टो बाय कर सकते हो। तो ये हमारा P2P ट्रेडिंग का कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके बैंक अकाउंट के जरिए आप BTC, USDT या इथेरियम बाय कैसे कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई क्रिप्टो है उसे सेल कर बैंक अकाउंट में आप विड्रॉल कैसे ले सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि P2P ट्रेडिंग क्या होती है, या फिर P2P ट्रेडिंग में ट्रांजैक्शन किस तरीके से होते हैं। सपोज आपको 100 USDT बाय करने और एक USDT की प्राइस है 85 रुपीज, तो टोटल होता है 8500 रुपीज। तो आप KuCoin के P2P ट्रेडिंग में जाते हो, यहाँ पर कोई सेलर होगा, आपको अपने बैंक अकाउंट से सेलर के बैंक अकाउंट में 8500 रुपीज ट्रांसफर करने के बाद सेलर के KuCoin अकाउंट से आपके KuCoin अकाउंट में 100 USDT आ जाएंगे। इस तरीके से P2P में ट्रांजैक्शन होता है। तो ये प्रोसेस होती कैसे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उसके लिए चलते हैं KuCoin के मोबाइल एप्लीकेशन में। दोस्तों KuCoin का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होता है। अभी हमें P2P ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए नीचे ट्रेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऊपर हमें फिएट का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद फास्ट ट्रेड पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होता है। तो दोस्तों इस पेज पर सबसे पहले हमें कुछ सेटिंग्स करनी है। पहली सेटिंग, आपको यहाँ पर अपने कंट्री की करेंसी चूज करनी है। यहाँ पर USD है, और अगर आप इंडिया से हो तो आपको यहाँ पर INR सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर INR सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेकंड सेटिंग आपको करनी है, यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड ऐड करनी है। अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो बाय कर रहे हो तो किस मेथड से आप क्रिप्टो बाय करोगे, UPI के जरिए, IMPS या बैंक ट्रांसफर के जरिए, या फिर अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो सेल करके बैंक अकाउंट में विड्रॉल लेना चाहते हो तो किस मेथड से आप विड्रॉल लोगे। उसके लिए आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड्स ऐड करनी है। तो पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पेमेंट मेथड्स मिल जाते हैं, गूगल पे, फोन पे, बैंक ट्रांसफ़र, IMPS, UPI। तो सपोज मैं यहाँ पर UPI सिलेक्ट करता हूँ, तो UPI पर क्लिक करने के बाद मुझे पेमेंट डिटेल्स एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पर अपना फुल नेम और UPI ID एंटर कर रहा हूँ और कन्फर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। तो फॉर सिक्योरिटी पर्पज आपको यहाँ पर अपना ट्रेडिंग पासवर्ड एंटर करना है। ईमेल वेरिफिकेशन कोड आएगा वो एंटर करना है, और अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन किया है तो वो कोड भी आपको यहाँ पर एंटर करके कंफर्म कर देना है। तो दोस्तों आपकी यहाँ पर पेमेंट मेथड सेव हो गई है। आप यहाँ पर मल्टीपल पेमेंट मेथड्स भी सेव कर सकते हो। उसके बाद वापस से हम इस पेज पर आ जाएंगे। तो पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आपको बाय करना है या सेल करना है। तो पहले मैं आपको क्रिप्टो बाय करके दिखाता हूँ बैंक अकाउंट के जरिए, और उसके बाद मैं आपको क्रिप्टो सेल करके बैंक अकाउंट में विड्रॉल लेके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर बाय पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर कुछ क्रिप्टो शो होते हैं, USDT, BTC, ETH। आपको कौन सा कॉइन बाय करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो सपोज मैं यहाँ पर USDT बाय करता हूँ, तो नीचे आपको काफ़ी सारे सेलर्स मिल जाते हैं प्राइस वाइज। इसमें से किसी भी सेलर से आप USDT बाय कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज़ आपको चेक करनी कि सामने वाला पर्सन कितने अमाउंट की USDT सेल कर रहा है। तो अमाउंट आपको चेक करनी है, वो कितने सेल कर रहा है और आपको कितने बाय करने हैं, वो यहाँ पर मैच होता है या नहीं। उसके बाद सेकंड चीज़ आपको चेक करनी है लिमिट, कि वो बंदा मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपीज़ एक्सेप्ट करता है एक ट्रांजेक्शन में, वो लिमिट आप यहाँ पर चेक करनी है। उसके बाद तीसरी चीज़ आपको चेक करनी है पेमेंट मेथड, कि सामने वाला पर्सन किस मेथड से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर आपको आइकॉन्स दिख रहे होंगे, UPI, फोन पे, IMPS, मतलब वो किस मेथड से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है और आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हो, वो मैच होता है या नहीं। सपोज मुझे UPI से पेमेंट करना है, तो जो पर्सन UPI एक्सेप्ट करता होगा उसी के साथ ही मैं ट्रेड करूँगा। उसके बाद उसके सामने आपको शो होता है कि इस पर्सन ने अब तक कितने ऑर्डर्स लगाए हुए थे और उसमें से कितने % ऑर्डर्स उसके सक्सेसफुल हुए थे। जैसे कि किसी के 85% है, किसी के 98% है, तो 90+% जिसके सक्सेसफुल रहेंगे उसके साथ ही आप ट्रेड करो तो अच्छा है। तो आपकी अमाउंट और पेमेंट मेथड मैच हो, ऐसे सेलर के सामने आपको बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट पेज पे आपको अमाउंट एंटर करनी है। अमाउंट आप INR में भी एंटर कर सकते हो और USDT में भी एंटर कर सकते हो। तो आपको जितने रुपीज़ के बाय करने हैं USDT, वो अमाउंट आपको एंटर करना है और नीचे बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ डिटेल्स शो हो जाती हैं, जैसे कि 86.98 रुपीज़ के हिसाब से मैं 64 USDT बाय कर रहा हूँ, तो मुझे सामने वाले पर्सन को 5571 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं। तो यहाँ पर उसकी पेमेंट मेथड शो होती है, यहाँ पर बैंक डिटेल्स है और मुझे UPI से पेमेंट करना है। तो यहाँ पर स्विच के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर UPI का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करूँगा तो उस बंदे की UPI ID मुझे मिल जाती है। इस UPI ID पे मुझे 5571 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं। तो मैं अपने फ़ोन पे से इस बंदे को पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने उस बंदे को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। यहाँ पर आपको चैट का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप सामने वाले बंदे से चैट भी कर सकते हो। तो दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर आई हैव पेड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको वेट करना है कि सामने वाला बंदा आपको क्रिप्टो रिलीज करेगा। अगर वो ऑनलाइन है तो वो तुरंत रिलीज कर देगा, अगर वो ऑफलाइन है तो कुछ टाइम लग सकता है, आधा या 1 घंटा भी लग सकता है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। और अगर वो बंदा रिलीज नहीं करता है तो 24 आवर्स में ऑटोमेटिकली वो क्रिप्टो रिलीज हो जाएंगे और आपके वैलेट में आ जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो विदिन 5 मिनट सामने वाला बंदा क्रिप्टो रिलीज कर देता है और मुझे 64 USDT मिल जाते हैं मेरे वैलेट में। तो इस तरीके से आप P2P ट्रेडिंग में क्रिप्टो बाय कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट के जरिए। तो दोस्तों अब मैं आपको क्रिप्टो सेल करके बैंक अकाउंट में विड्रॉल लेके दिखाता हूँ। तो फिर से हम चलेंगे P2P में, उसके लिए ट्रेड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऊपर फिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा P2P ट्रेडिंग पैनल आ जाता है। तो यहाँ पर हमें सेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें प्राइस वाइज काफ़ी सारे बायर्स मिल जाते हैं, इसमें से किसी को भी हम क्रिप्टो सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ चीज़ें चेक करनी है जो मैंने पहले बताई थी। पहले आपको अमाउंट चेक करनी है कि आपको कितने USDT सेल करने हैं और सामने वाले कितना बाय करना चाहता है, वो आपको अमाउंट चेक करनी है और उसकी लिमिट भी चेक कर लेनी है। उसके बाद तीसरी चीज़ आपको चेक करनी है पेमेंट मेथड, कि वो बंदा किस मेथड से पेमेंट करने वाला है और आपने कौन सी पेमेंट मेथड्स ऐड की हुई है, वो आपको मैच होनी चाहिए। उसके बाद उस बंदे ने कितने ऑर्डर्स अभी तक लगाए हुए हैं और उसमें से कितने % उसने सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं, वो भी आपको एक चेक कर लेना है। चेक करने के बाद जो भी बायर आपको मैच होता है उसके सामने सेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आपको अमाउंट एंटर करनी कि आपको कितने रुपीज़ के USDT सेल करने हैं। तो यहाँ पर आप अमाउंट INR में भी एंटर कर सकते हो या फिर USDT में भी एंटर कर सकते हो। अमाउंट एंटर करके नीचे सेल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग पासवर्ड पूछेगा, तो आपको ट्रेडिंग पासवर्ड एंटर कर देना है और अब आपको वेट करना है। मैंने 86.33 रुपीज़ के हिसाब से 306 USDT सेल की है, तो मुझे सामने वाला बंदा 26,470 रुपीज़ ट्रांसफ़र करेगा मेरे अकाउंट में, जो मैंने पेमेंट मेथड दी है UPI से, तो UPI से वो ट्रांसफ़र करेगा। तो अभी मुझे वेट करना है। तो दोस्तों सेम यहाँ पर वही, अगर सामने वाला पर्सन ऑनलाइन है तो वो तुरंत आपको पेमेंट कर देगा और अगर ऑफलाइन है तो आधा 1 घंटा भी लग सकता है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन मिल जाता है, आप सामने वाले बंदे से चैट पे भी बात कर सकते हो। तो जो 15-20 मिनट में उस बंदे ने मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं। तो आपको एक बार चेक कर लेना कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं। अगर पैसे आ गए हैं तो यहाँ पर रिलीज क्रिप्टो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आई कन्फर्म दैट आई हैव रिसीव्ड द पेमेंट, इस पर टिक कर देना है और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। आपका ट्रेडिंग पासवर्ड पूछेगा, ट्रेडिंग पासवर्ड एंटर कर देना है और आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसे मिल गए और क्रिप्टो उस बंदे को उसके KuCoin के अकाउंट में मिल गए। तो दोस्तों इस तरीके से आप KuCoin पर P2P ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और KuCoin सीरीज के बाकी वीडियोस भी आप जरूर देखें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। इन दिस वर्ड्स साइनिंग आउट, सागर।